नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण काफ़ी लंबे समय से विद्यालय बंद थे। लगभग 1.5 साल के बाद 50% उपस्थिति के साथ शासन ने विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी है। इधर बच्चे भी काफ़ी दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे थे। ऐसे में उनका पढ़ाई के साथ जो संपर्क था बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन हमारे महान शिक्षकों ने कई सारे वैकल्पिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने का अनवरत अथक प्रयास किया, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के सारे शिक्षक बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन वैकल्पिक तरीकों से पढ़ाए जाने का पता शासन स्तर पर भी चला। शासन को भी पता था कि हमारे शिक्षक वैकल्पिक तरीकों से पढ़ा रहे हैं और शासन भी नए नए तरीकों का इजाद करके शिक्षकों तक पहुंचा रहा था। इसके बाद शासन ने अब निर्णय लिया है कि एक आकलन किया जाए, जिसका नाम बेसलाइन आकलन रखा गया, और इसके जरिए शासन बच्चों की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उनके वास्तविक स्थिति का पता लगाकर इस प्रकार की योजना बनाकर उन्हें उन स्तर तक पहुंचाया जा सके जहां उन्हें होना चाहिए। इसके लिए शासन स्तर पर प्रश्न पत्र भी विभिन्न चैनलों से होते हुए विद्यालयों तक पीडीएफ के रूप में पहुंचा दिए गए हैं और लगभग सभी विद्यालयों में 31 अगस्त से आकलन प्रारंभ भी हो गया है। आकलन के बाद बच्चों द्वारा प्राप्त अंक को खंडवार, विषयवार, कक्षावार cgschool.in पोर्टल पर भी एंट्री करना है। उस एंट्री को कैसे करना है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सीजी पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होना है। यदि आप इस एंट्री को अपने मोबाइल में करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर देखिए, राइट साइड में 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक के नीचे एक। उन बिंदुओं को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप ऊपर से नीचे की ओर उतरते जाएंगे। एक जगह आपको डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ दिखेगा। उसके राइट साइड में एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल एक कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो 3 लकीर, जिसको कि मेनू का आइकन कहते हैं, उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है शिक्षक के कार्य, उसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ और पेज खुल जाएंगे। उसमें लाल रंग की पट्टी पर बैक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हमको वहां से ऊपर से नीचे की ओर जाना है और तीसरे नंबर का जो ऑप्शन विद्यार्थी लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ नए पेज इस तरह से खुल जाएंगे और जो पहला ऑप्शन है बेसलाइन टेस्ट एंट्री, उससे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा और यहाँ देखिए बेसलाइन एंट्री लिखा है, स्कूल विवरण लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ब्लॉक लिखा होगा, स्कूल का कोड और उसके ठीक बगल में स्कूल का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर कक्षा लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 3 ऑप्शन है, कक्षा चुने, सेक्शन चुने और विषय चुने। आपको बारी बारी से तीनों का चुनाव करना है और जिस कक्षा और जिस विषय का नंबर आपको एंट्री करना है उसका चुनाव करना है। तो जैसे कक्षा चुने को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ चूंकि प्राइमरी स्कूल है इसलिए कक्षा 1 से 5 तक ओपन हो रहा है। अगर मिडिल स्कूल होता तो कक्षा 6 से 8 तक दिखाई देता। तो चलिए हम कक्षा पहली को चुन लेते हैं। उसके बाद सेक्शन में जाते हैं। अधिकांश स्कूलों में एक ही सेक्शन है तो हम सेक्शन ए को चुनेंगे और जहां सेक्शन ज्यादा होंगे वो ABC जो भी है उसको चुन लेंगे। उसके बाद विषय चुनेंगे, जिस विषय का अंक हमको चढ़ाना है उस विषय को हम चूज करेंगे। मान लीजिए हम हिंदी को चूज कर लेते हैं। उसके बाद विद्यार्थी खोजें का ऑप्शन नीले रंग की पट्टी में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही विद्यार्थी खोजें के ऑप्शन को क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपके विद्यालय में कक्षा पहली में जितने भी बच्चों का नाम स्टूडेंट एंट्री के समय में आप लोगों ने किया है सबका नाम आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको यहाँ देखिए, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और खंड लिखा हुआ है, सेक्शन, प्राप्तांक। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि पहली और दूसरी में अलग अलग खंड नहीं है, केवल एक ही खंड है। ये देखिए जो पहली बच्ची है, आफरीन, उसके अंक को हमको चढ़ाना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे
तो यहाँ लिखने के लिए कोई कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना होगा कि उस बच्ची के नाम के पहले जो सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे वाले में 2, उसके नीचे वाले में 3, तो 1 के पहले देखिए एक चौकोर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम चेक बॉक्स भी कहते हैं। इसे आपको क्लिक करना होगा। जिस बच्चे के अंक को एंट्री करना है उसके पहले, क्रमांक के पहले वाले ऑप्शन में जो चेक बॉक्स है उसको आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है कर्सर ब्लिंक होने लगा। तो उस विद्यार्थी का आकलन के बाद जो भी अंक प्राप्त हुआ होगा उसको आपको यहाँ लिख देना है। मान लीजिए कोई बच्चा 23 अंक प्राप्त करता है तो आपको 23 लिख देना है। उसके बाद इस बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे जब जाएंगे तो देखिए सुरक्षित करें का ऑप्शन है। जैसे ही आप सुरक्षित करें के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया लिख करके आएगा। ओके बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो विद्यार्थियों की सूची है तो पहली बच्ची के नाम के आगे आपको प्राप्तांक 23 दिखाई दे रहा है, बाकी में सादा है, इसलिए कि अभी हम लोगों ने बाकी बच्चों का एंट्री नहीं किया है। इसके बाद हमको दूसरे बच्चे का जो नाम है उसके सीरियल नंबर के पहले जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और जो भी अंक उस बच्ची ने प्राप्त किया होगा उसको आपको यहाँ अंकित कर देना है। उसके बाद नीचे जा करके सुरक्षित करें के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये पहला तरीका मैंने बताया। आप बारी बारी से एक एक बच्चे के नाम के पहले जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करके उसके नंबर को एंट्री करके बारी बारी से पहले बच्चे का करेंगे, सुरक्षित किए, फिर दूसरे बच्चे का करेंगे, फिर सुरक्षित किए, फिर तीसरे बच्चे का करेंगे, फिर सुरक्षित किए। या फिर आप एक ही साथ सारे बच्चों का एक विषय का नंबर चढ़ाने के बाद, नंबर एंट्री करने के बाद एक समय में ही सुरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे ऊपर क्रमांक लिखा है, फिर विद्यार्थी का नाम लिखा है, फिर माता पिता अभिभावक का नाम लिखा है। तो क्रमांक के पहले सबसे ऊपर आप देखिए क्रमांक के ठीक लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं उन सारे बच्चों के नाम के पहले के चेक बॉक्स में राइट का निशान लग जाएगा, ये देखिए। और सारे बच्चों का जो अंक चढ़ाना है वो अपने आप देखिए ब्लिंक करना शुरू कर देगा। हमको बार बार कुछ नहीं करना है। हम सारे बच्चों का अंक चढ़ाने के बाद एक बार में ही सुरक्षित करें के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो एक साथ सभी बच्चों का अंक पोर्टल पर अंकित हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या यदि हम पोर्टल पर बच्चों का एंट्री कर दिए हैं और अंक हमसे गलती से गलत एंट्री हो गया है तब हमको क्या करना होगा। इसको सुधारने के लिए भी हमको फिर से वही प्रक्रिया अपनाना है। जैसे एक नंबर पर आफरीन का नाम है, उसके पहले चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो उसका नंबर है वहाँ कर्सर रखेंगे, ब्लिंक कर रहा है, हम उसको यहाँ डिलीट करेंगे और जो भी नंबर होगा, मान लीजिए कि इस प्रकार से 15 नंबर अगर वो पाई है, गलती से हम कुछ और कर दिए, तो उसको लिखने के बाद पुनः यहाँ सुरक्षित करें के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो जो बाद वाला नंबर है वह सुरक्षित हो जाएगा। और जब हम अब देखेंगे आफरीन के नाम को तो अब वहाँ हमको 23 नहीं बल्कि 15 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से एक बार यदि किसी का गलत नंबर चढ़ जाता है तो हम उसको एडिट करके सुधार भी सकते हैं। अब आइए मैं आपको एक ऐसी कक्षा का अंक एंट्री करने के लिए बताता हूं जिसमें खंड दिए हुए हैं। कक्षा सेलेक्ट करने की जगह में हम कक्षा 5वीं सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन चुने की जगह में हम सेक्शन ए सेलेक्ट कर लेते हैं और विषय चुने की जगह में हम मान लीजिए मैथ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद विद्यार्थी खोजें पर जाते हैं। इसके बाद उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं सबका नाम यहाँ दिखाना शुरू हो जाएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए कल्याणी सोनवानी है, उसके नाम के पहले के चेक बॉक्स को हम क्लिक करते हैं और कल्याणी सोनवानी को स्क्रॉल राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करते हुए हम प्राप्तांक के कॉलम में आते हैं। तो यहाँ देखिए खंड अ, प्राप्तांक खंड ब, प्राप्तांक खंड श लिखा हुआ है, यानी जो गणित का विषय है, अ में कितना पाया, ब में कितना पाया और स में कितना पाया, उस हिसाब से हमको यहाँ अंक एंट्री करने हैं। देखिए मैंने बीच से तीसरे नंबर पर जिस बच्ची का नाम है इसके ऊपर और नीचे वाले प्राप्तांक चढ़ाने का जो कॉलम है वो दूसरे कलर का दिख रहा है और जहाँ नंबर चढ़ाना है वहाँ बॉक्स जो है व्हाइट कलर का दिखना शुरू हो गया है।
हमको यहाँ कर्सर रखना है और नंबर चढ़ा देना है। यहाँ फिर कर्सर रखना है, नंबर एंट्री कर देना है, फिर यहाँ भी कर्सर रखना है और नंबर को एंट्री कर देना है। एंट्री करने के बाद सुरक्षित करें के बटन को हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सुरक्षित करें के बटन को क्लिक करेंगे तो इस विद्यार्थी का गणित का खंडवार अंक पोर्टल पर एंट्री हो गया, सफलतापूर्वक एंट्री किया गया, ऐसा एक पॉपअप मैसेज आएगा। ओके करके आपको बाहर आ जाना है। या फिर जैसा कि मैंने बताया था, सबसे ऊपर क्रमांक के पहले जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सारे टिक हो जाएंगे। सभी नंबरों को एक साथ आप चढ़ा लेंगे और उसके बाद एक साथ ही सुरक्षित कर देंगे। इसके लिए इस नंबर को कैसे आपको संधारित करना है उसके लिए एक प्रपत्र भी मैंने बनाया है और इस प्रपत्र को बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, ये पहली और दूसरी कक्षा के लिए प्रपत्र बना हुआ है। यह प्रपत्र तीसरी से 5वीं तक के लिए काम आएगा और यह प्रपत्र 6वीं से 8वीं तक के लिए काम आएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ बच्चों का नाम दिया है, उनके पिता का नाम दिया हुआ है और खंडवार विषयवार नंबर चढ़ाने का जगह भी दिया हुआ है और सबसे नीचे जिस विषय के जो शिक्षक हैं उनका हस्ताक्षर भी एक जगह पर मैंने बनाया है। उस विषय को किस शिक्षक ने चेक किया है और किसकी जवाबदारी यहाँ बनती है। तो इस प्रकार से आप कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों का सभी विषयों का जहाँ खंड है वहाँ खंडवार, जहाँ खंड नहीं है वहाँ बिना खंड के माने एक ही बार में नंबर सीजी पोर्टल पर एंट्री करके उसे सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए अलग से कोई रजिस्टर संधारित करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप सीजी पोर्टल पर चाहेंगे उसका मार्कशीट वगैरह सारा कुछ दिख जाएगा। फिर भी आजकल पोर्टल का कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा दे जाए, इसलिए अपने रिकॉर्ड को संधारित रखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो अन्य शिक्षक साथियों में भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।